students, today we are going to teach you English first lesson of the 12th class named the last lesson. बच्चों, मैंने कल तुम लोगों को इस द लास्ट लेसन के लेखक के विषय में और इसकी समरी समझाई थी। आज हम इसका टेक्स्ट तुम लोगों को पढ़ाएंगे। देखिए, इस टेक्स्ट में आप पहले से जानते हैं फ्रेंच एक विद्यार्थी है और एम हेमल उसके शिक्षक हैं तथा कुछ विलेजर्स मीटिंग में कलेक्ट हुए थे। हम देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, टेक्स्ट की किस जगह से इसकी शुरुआत करता है लेखक। देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। फ्रेंच कहता है कि उस सुबह मैं बहुत देर से स्कूल के लिए रवाना हुआ था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डांटे जाने का बहुत भय था कि मेरे गुरुजी मुझको डांटेंगे। किस विषय पर डांटेंगे? स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड, क्योंकि प्रमुख रूप से एम हेमल ने कहा था दैट ही क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर जवाब तलब करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे पार्टिसिपल्स की प्रारंभिक जानकारी नहीं थी कि ये पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, क्या है ये। फ्रेंच कहता है मुझको इसकी जानकारी नहीं थी, इसी वजह से मैं स्कूल के लिए देर से रवाना हुआ। उसके आगे देखिए क्या कहा गया है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि वहाँ ना जाएं, वहाँ से कहीं दूसरी जगह भाग जाएं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और स्कूल कैंपस के बाहर कहीं अपना दिन गुजार दें, ऐसा मैंने सोचा। लेखक कह रहा है, जो फ्रेंच है स्टोरी का नरेटर, उसने सोचा कि स्कूल न जा कर के हम कहीं बाहर, स्कूल कैंपस के बाहर अपने समय को आज बिता दें। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, इतना गर्म दिन था, इतना गर्म दिन था और सो ब्राइट, और इतना सुहावना दिन था। द बर्ड्स वे चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, कि जो बाहर पेड़ों के झुंड थे, उपवन थे, उनके बाहरी क्षेत्र में पक्षी चहचहा रहे थे, वे चर्पिंग। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और जो आरा मशीन थी, शामिल आरा मशीन, उसके पीछे वाले खुले स्थान पर द प्रेशियन सोल्जर्स वे ड्रिलिंग, जो प्रेशियन सैनिक थे वो कवायद कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। फ्रेंच कहता है कि पार्टिसिपल्स के जो नियम थे उनकी अपेक्षा या कुछ ज़्यादा ही लुभावना दृश्य था। कौन सा दृश्य? जो प्रेशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, ये कुछ ज़्यादा ही सुहावना था अपेक्षाकृत पार्टिसिपल्स। अच्छा, आप सबसे पहले जान ले पार्टिसिपल्स क्या हैं। ये ग्रामर में आपको पढ़ाए जाएंगे। पार्टिसिपल्स जो होते हैं ये नॉन फिनिश वर्ब होते हैं और ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। वर्ब का कार्य तो करते ही हैं, एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। तो लेखक कहता है कि उसने सोचा कि पार्टिसिपल्स की अपेक्षा उनकी जो कवायद हो रही, इसको देखना कुछ ज़्यादा ही टेम्पटिंग है, अट्रैक्टिव है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास वो शक्ति नहीं थी कि मैं अपने आप को रेसिस्ट कर सकूं, रोक सकूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी में स्कूल के लिए चल पड़ा वहाँ से। आगे देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या कहा गया है।
कहता व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो क्या देखा मैंने कि जो बुलेटिन बोर्ड था, जो नोटिस बोर्ड था, सूचना पत्र जो था, उसके सामने एक भीड़ लगी हुई थी, क्राउड, देयर वाज ए क्राउड। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। फ्रेंच कहता है कि पिछले 2 वर्षों से, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल ओवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी जितनी भी खराब खबरें होती थी वहीं से प्राप्त होती थी। कहाँ से? उसी बुलेटिन बोर्ड से। उसमें क्या लिखा हुआ है बुलेटिन बोर्ड में, जो लोग पढ़ रहे हैं, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द लास्ट बैटल्स। क्या लिखा है उसमें? लास्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयाँ। दूसरा शब्द क्या लिखा है? द ड्राफ्ट, अर्थात एक विशेष प्रकार की सेना भर्ती। फिर क्या लिखा हुआ है? द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तीसरा वर्ड है कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। ये उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो फ्रेंच कहता है एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मेरे लिए व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है, ये क्या इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट पैरा, देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैं उतनी जल्दी गया जितनी जल्दी मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ watcher who was there with his apprentice reading the bulletin। फ्रेंच कहता है ब्लैक स्मिथ, लोहार, जो वाचर था, who was there, वो वहीं पर था, with his apprentice, अपने प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी उस न्यूज को, समाचार को पढ़ रहा था जो उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। कॉल्ड आफ्टर मी, वो मेरे पास आया। डोंट गो सो फास्ट बब, उसने कहा बब इतनी तेज मत जाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बब? बब रिफर्स टू अ बॉय हु इज वेरी वेरी पजल्ड, वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। तो उसने कहा कि बब इतनी तेज मत जाइए। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए अभी पर्याप्त समय है। नेक्स्ट, आई थॉट शी वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। फ्रेंच कहता है मैंने सोचा कि वो मेरी हंसी उड़ा रहा है, मेरा मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड ए मैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और हाँफता हुआ, कैसे हाँफता हुआ, आई रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, मैं जो एम हेमल हमारे गुरु जी हैं उनके उस छोटे से बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, फ्रेंच कहता है कि सामान्य रूप से जब स्कूल की शुरुआत होती थी, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। आप ऐसे भी देखते हैं जब विद्यालय चलता है तो कितना शोर होता है, और फिर शुरुआत में प्रारंभिक समय में जब स्टार्ट हो रहा हो स्कूल, कितना समय लगता है, उसमें कितने लोग चर्चाएं करते हैं, किस तरह की चर्चाएं, कैसे शोरगुल लोग करते हैं। तो कहता है कि व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल की शुरुआत होती थी, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बहुत ही शोर होता था, व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको कि गली में सुना जा सकता था। कैसी आवाज़ होती थी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेज़ों के खोले जाने की, बंद करने की आवाज़ें आती थी। लेसन्स रिपीटेड
इन यूनियन, और जो पाठ होते थे उनको एक स्वर में दोहराने की आवाज़ आया करती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह से समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह से समझने के लिए, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हमने क्या किया, अपने हाथों को अपने कानों पर रखा। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और क्या सुना, जो हमारे गुरुदेव का राड था, डंडा था, वो मेज पर बहुत तेज़ी से पटका जा रहा था, टैपिंग ऑन द टेबल। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सब इतना शांतमय था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। फ्रेंच कहता है आई हैड काउंटेड, मैंने आशा की थी, ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, मैं उसी शोरगुल में, उसी कमोशन में अपनी मेज़ पर पहुंच जाऊंगा, अपनी मेज़ पर बैठ जाऊंगा जा कर के, विदाउट बीइंग सीन, और कोई मुझे देख नहीं पाएगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन उतनी शांत थी जितना कि संडे मॉर्निंग होता है, यानी संडे मॉर्निंग की तरह उस दिन पूरी तरह से वहाँ का वातावरण जो था वो शांतमय था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। फ्रेंच कहता है मैंने खिड़की से देखा कि जो हमारे क्लासमेट्स हैं, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वे पहले से ही अपने कक्षा में आ गए, अपने सीटों पर बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो मिस्टर हेमल हैं वो अपनी छड़ी को लिए हुए इधर उधर टहल रहे हैं। वो छड़ी कैसी है, टेरिबल आयरन, बहुत ही भयानक लोहे की छड़ी है, अंडर हिज आर्म, और उसको अपने बगल में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे अपने दरवाजे को खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने मुझे कक्षा में प्रवेश करना पड़ा। यू कैन इमेजिन, फ्रेंच कहता है अब आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा हुआ होऊंगा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना भयभीत हुआ होऊंगा उस समय, जब मैं उस शांतमय परिवेश में मैंने जाकर के क्लास में एंट्री ली, कितना मैं शर्माया हुआ होऊंगा, कितना भयभीत हुआ होऊंगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, अगला इसका भाग आप लोगों को कल भेजा जाएगा। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, आपका चैनल आपकी मदद करता रहेगा। आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि समय समय पर आपको ये मैसेज मिलते रहेंगे, इसी के माध्यम से आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकते हैं। आपको हर तरह के क्वेश्चंस, ग्रामर से जुड़े जो भी समस्या होंगी सब सॉल्व कराई जाएंगी। ठीक है, ओके।